हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपनी जर्नी। कैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे उसको अपस्केल करके गुड़गांव से दूसरे स्टेट्स में लेके गए और कैसे इसको ग्लोबल बिजनेस एक बनाया। दोस्तों 2014-15 तक मैं कॉर्पोरेट जॉब्स में था, जैसा मैंने पहले दूसरे वीडियोस में भी बताया है। तो उस टाइम मेरी सैलरी 1 लाख से ऊपर हुआ करती थी, अच्छे लीडरशिप पोजीशंस में मैं था, लेकिन मुझे हमेशा से ये था कि अपना कुछ बिजनेस मुझे शुरू करना है। उस टाइम हमारा घर बन रहा था, घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मैं खुद करवा रहा था। दिल्ली के अलग अलग मार्केट्स में जाके मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड सामान खरीदा। फॉर एग्जांपल दरियागंज गए तो वहां से वॉलपेपर्स ले लिए, कर्टेन्स लेने के लिए चांदनी चौक चले गए, एसीपी शीट का कुछ काम कराना था तो पहाड़गंज चले गए। दोस्तों वहीं से मुझे एक बिजनेस आइडिया आया कि क्यों ना इंटीरियर डिजाइनिंग में ही मैं अपना करियर बना लूं। मैं जॉब फिर भी कर रहा था। तो दोस्तों मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग को ही अपना फर्स्ट बिजनेस चुना। गुड़गांव के सेक्टर 14 में मैंने एक शॉप रेंट पे ले ली 25,000 में, फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम उस शॉप को रेडी कर रहे थे, 15 दिन लगे थे हमें उस शॉप को रेडी करने में। जब हम उस शॉप को रेडी कर रहे थे तो उसी टाइम जिस बिल्डिंग में हमने फर्स्ट फ्लोर पे शॉप ली थी, उसी में ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप थी जिसमें जेंट्स गारमेंट्स की शॉप थी, जीन्स वगैरह बेचते थे, वो क्लोज हो रही थी। तो वहां का जो मैनेजर था वो हमसे टच में था, हमारे टच में था। तो उसने कहा सर ये शॉप आप ले सकते हो, यहाँ कस्टमर्स बहुत आते हैं लेकिन हमारी कंपनी स्टोर को मैनेज नहीं कर पा रही है। हमने सोचा कि जब हमारा फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर चलेगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट हम डाल ही देंगे। तो हमने उस ओनर से, लैंडलॉर्ड से बात करके उस शॉप को भी 45,000 में रेंट पे ले लिया। हम दिल्ली से जाके गारमेंट्स का 5-7 लाख का जितना भी हमारा बजट था सामान ले आए। जब वो हम सामान ले आए तो लैंडलॉर्ड जो था बहुत लालची था। वो समझ गया कि अब तो ये बच्चे फंस गए हैं, तो उन्होंने हमें कहा भाई 45,000 में मैं दुकान नहीं दूंगा, मैं दूंगा 65,000 में। हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं माना। तो फिर हमने अपने रिश्तेदारों से या जो भी लीगल ओपिनियन जिनसे हम लेते हैं उनसे हमने सलाह किया। उन्होंने कहा भाई जो आपके बिगिनिंग में आपके साथ ऐसा कर रहा है लैंडलॉर्ड, उसके साथ आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो हमने दोस्तों वो दोनों जो दुकानें थी छोड़ दी। जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो शॉप रेडी कराई थी, मुहूर्त कराने के 2 दिन में ही हमें वो शॉप खाली करनी पड़ी। और जो ग्राउंड फ्लोर था वो तो ऑब्वियसली हमने उसमें काम करना शुरू भी नहीं किया था। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट फेज था। ऐसे एक्सीडेंटली हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर हमारे पास इंटीरियर का भी स्टॉक था, गारमेंट्स का भी स्टॉक था, हमें कुछ ना कुछ करना था। मैं जॉब करते जा रहा था उस पीरियड में, एमएनसी में मैं जॉब कर रहा था। तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हमने OLX से डाल के या जस्ट डायल वगैरह से डाल के लोगों के घरों में जाके मेजरमेंट्स वगैरह लेके हमने कारीगरों के थ्रू वो हम कराते रहे। साथ साथ हम जगह देखते रहे कि जो हमने स्टॉक खरीदा था गारमेंट्स के लिए, उसके लिए हम कहां हमें शॉप मिल सकती है। तो हमें लकीली गुड़गांव के सेक्टर 14 मार्केट में ही एक शॉप मिल गई 70,000 के रेंट पे। वो हमने शुरू कर दी। लेकिन हमारे पास स्टॉक था जेंट्स का और वो मार्केट थी लेडीज की। तो ज्यादातर जो कस्टमर्स आते थे वो लेडीज आते थे। तो धीरे धीरे करके हमने बिजनेस को समझा, उस स्टॉक को खत्म किया और लेडीज गारमेंट्स ऐड करने शुरू किए थे। मैंने जॉब तब भी नहीं छोड़ा था। मैं सैटरडे संडे और इवनिंग में जो टाइम मिलता था उसी में स्टोर पे आता था और उसी में स्टोर पे ज्यादा टाइम देना जरूरी था। शुरू से ही मैंने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया था ताकि मैं स्टोर पे नहीं हूं तो चोरी ना हो सके। तो हम लोग ऑटोमेटेड बिजनेस के अप्रोच पे शुरू से ही चल रहे थे। हमारे पास लेडीज आती थी, कहती थी मुझे प्लाजो चाहिए, मुझे श्रग चाहिए। हमें उस टाइम पता भी नहीं था प्लाजो और श्रग क्या होता है। हमने उन्हीं कस्टमर से पूछ के गूगल पे सर्च करके कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हम स्टॉक लाते रहे और धीरे धीरे करके हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। लेकिन मुझे एक स्टोर से ज्यादा स्टोर्स बनाने थे। तो फिर मुझे लगा कि हमें कोई ना कोई एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे लेडीज गारमेंट से रिलेटेड तो हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने स्टडी किया मार्केट का, तो पता चला लेडीज एथनिक वेयर में बहुत स्कोप है और वही हमने पिक किया। जिस मार्केट में हम वो प्रोडक्ट्स बेच रहे थे वहां पे 400-500 की रेंज के आइटम्स बिकते थे, लेकिन हमने 1000 से 1500 की रेंज वाले आइटम्स डाले और हमने अच्छे जो मतलब अच्छे तो नहीं कहूंगा लेकिन ज्यादा बजट वाले जो कस्टमर्स थे उनको टारगेट किया और हमारा काम बहुत अच्छा हुआ।
फिर हमें एक्सपैंड करना था, तो हमने गुड़गांव के सेक्टर 50 में एक मॉल है गुडर्थ मॉल, उसमें हमने फर्स्ट स्टोर ओपन किया और हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। हम डिजाइनर क्लोथ्स बेचते थे लेकिन बहुत ही अच्छे रेंज में, बहुत ही बेसिक रेंज में कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हम दे पाए। उसके बाद अभी तक जो हम स्टोर्स ओपन कर रहे थे वो 70,000 1 लाख के किराए पे देख रहे थे, लेकिन गुड़गांव के अच्छे जो मॉल्स हैं उनमें शॉप 2-3 लाख से कम में मिलती नहीं है। फिर हमने 2-3 लाख वाला ट्राई किया, मेगा मॉल में हमने एक स्टोर ओपन किया और बहुत अच्छा चला। उसके बाद फिर हमारा फियर खत्म हो गया और गुड़गांव के जो अच्छे मॉल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन मॉल, सिटी सेंटर मॉल, वहां पे 3 लाख 4 लाख जितने भी रेंट की शॉप मिली, फिर हम घबराए नहीं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि हम कर सकते हैं। गुड़गांव के 6-7 जो प्रीमियम मॉल्स है हमने उसी में स्टोर खोले। हमने एक ये चीज अच्छी की कि हमने ये नहीं देखा कभी भी कि रेंट कम होना चाहिए, रेंट चाहे कितना भी ज्यादा हो, लेकिन जहां कस्टमर अच्छे थे हम स्टोर्स खोलते गए। फिर जब गुड़गांव के सारे मॉल्स में हमारे सारे स्टोर्स प्रॉफिटेबल थे, हम कॉन्फिडेंट थे, तब हम अपने बिजनेस को गुड़गांव से बाहर लेके गए और दिल्ली के V3S मॉल में हमने अपना स्टोर खोला। फिर गाजियाबाद, लुधियाना, हमने काफी सारे फिर मॉल्स में स्टोर्स ओपन किए। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ हमें इंडिया में ही बिजनेस नहीं करना है, इंडिया से बाहर भी जाना है। तो साइमल्टेनियसली हम इंडिया से बाहर, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं स्पेशली US, UK, दुबई जैसे कंट्रीज में, तो वहां पे जो एजेंट्स थे उनको हमने अप्रोच किया और वहां पे हम अपना मटेरियल, हमने स्टोर्स नहीं ओपन किए लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स वहां पे चल रहे थे जहां पे इंडियन वेयर का डिमांड होता है, हमने वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया और इस तरह से हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर मैं वहां पे अपने जॉब से कंफर्टेबल होके या जॉब से मतलब सेटिस्फाइड होता और अगर ग्रोथ नहीं चाहता तो कभी भी ग्रोथ नहीं होती। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, पढ़ाई भी अच्छी की थी, लेकिन मुझे बिजनेस करना था, अपना खुद का काम करना था, इसलिए मैं एक बड़ा व्यापार कर पाया। और क्योंकि मैंने उस बिजनेस को शुरू में ही ऑटोमेट कर दिया था तो गल्ले पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर व्यापारी ना गल्ले से उठ नहीं पाते हैं, ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये कि हमने जितने भी स्टोर्स लिए ना 9 साल की लीज पे लिए। जो लैंडलॉर्ड 9 साल के हमारे साथ लीज नहीं साइन करना चाहता था, हमने वो स्टोर्स ओपन ही नहीं किए, क्योंकि किसी भी स्टोर को स्टैब्लिश करने में, उसको प्रॉफिटेबल बनाने में कम से कम 1 साल लग जाता है और फिर 2-3 साल में लैंडलॉर्ड खाली करा ले तो बहुत नुकसान होता है। तो हमने सारे स्टोर्स 9 साल की लीज पे लिए और अभी भगवान की दया से सारे स्टोर्स हमारे प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप लोग घुसें, अच्छा आप काम करेंगे, फिर आप उसको ऑनलाइन ले जा सकते हैं। हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके गए क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो डिजाइनर क्लोथ्स हैं। कस्टमर जब टच करता है, फील करता है, पास से वर्क को देखता है, तभी उसको उसकी अहमियत समझ में आती है। तो हम एक ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसको ऑनलाइन बेचना उतना ईजी नहीं है, लेकिन बाकी आजकल ज्यादातर जो चीजें हैं वो ऑनलाइन बिकती है। तो आप ऑफलाइन से शुरू करें, फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करके और ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।